हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे सेल रेफरेंस के बारे में, जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही अच्छा फीचर है। इसमें जो टाइप्स होते हैं सेल रेफरेंस के, वो होते हैं रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड लास्ट है मिक्स्ड रेफरेंस। इस सॉफ्टवेयर को मैं ओपन ऑफिस कैल्क में बता रहा हूँ। इसी प्रोसेस को आप स्प्रेडशीट के दूसरे सॉफ्टवेयर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल। तो चलिए ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेते हैं। ये मैंने ओपन ऑफिस स्टार्ट कर लिया है। इसमें स्प्रेडशीट को ओपन कर लेते हैं। इसमें कुछ रिकॉर्ड टाइप कर लेते हैं। यहाँ बस मैंने कॉलम लिया है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम मैंने ABCD लिया हुआ है, सैलरी यहाँ पास मैंने दिया है एक कॉलम, और यहाँ पास एक और कॉलम ले लेते हैं रूम रेंट का। इसका अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पास मैंने एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी और रूम रेंट लिया है। अब यहाँ पास हम टोटल करेंगे। टोटल के लिए इक्वल साइन, ऑलरेडी आप जानते हैं जो भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में हम फंक्शन या फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वल साइन लगाना पड़ता है। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर। इसे यहाँ माउस के थ्रू ड्रैग करते हैं। यहाँ पास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पास जो सैलरी है और रूम रेंट यहाँ पास प्लस होके आ रहा है। जनरली इस तरह के फॉर्मूला हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, तो इसे हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। जब भी आप ओपन ऑफिस कैल्क या माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज़ किए होंगे तो आप इस तरह का कैलकुलेशन आप ऑलरेडी किए होंगे, जिसे रिलेटिव रेफरेंस कहा जाता है। यहाँ पास आप बस देख रहे हैं कि हमने यहाँ पास एक फॉर्मूला मेंशन किया और यहाँ पास हमने ड्रैग कर दिया, तो इसका और इसका टोटल यहाँ दिख रहा है, इसका टोटल यहाँ दिख रहा है। सेकेंड है एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसी टेबल को मैं यहाँ पास कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पास मैंने पेस्ट कर लिया। इसके बॉर्डर दे देते हैं ताकि जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, ये सेकेंड टेबल जो है मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझाने के लिए बनाया हूँ। यहाँ पास देखिए, यहाँ पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, रूम रेंट और यहाँ पास टोटल दिया हुआ है। डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पास जो सैलरी है, सैलरी में हम चाहते हैं कि 10% इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट देना चाहते हैं सैलरी में, तो हम यहाँ पास लिखते हैं 10%। यहाँ पास हमने दिया 10% और यहाँ पास हमने फॉर्मूला डाला इक्वल टू जो सैलरी वाला सेल है उसको सेलेक्ट किया हमने C8 को, इनटू जो 10% इंक्रीज हो रहा है वो, प्लस सैलरी। ठीक है, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा हमने जो फॉर्मूला लगाया, आप यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं C8 जिसमें सैलरी आ रही थी, इंटू D7 10% जो हमने इंक्रीज़ किया, प्लस C8 जिससे 10% इंक्रीज़ होके हमारा टोटल आ जाए। तो ये 10% इंक्रीज़ होके आ रहा है। अब इसे हम जब नीचे ड्रैग करते हैं तो ये देखिए आपको आंसर से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पास जो रिज़ल्ट है वो रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि जब इस तरह के फॉर्मूले हम मेंशन करते हैं तो इधर के सेल और इधर के सेल दोनों ही इंक्रीज़ होने लगते हैं, सेल का जो एड्रेस होता है। जैसे इसका एड्रेस आप देख रहे होंगे C9D8 प्लस C9 आ रहा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पास प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह की जब कंडीशंस होती है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसे एब्सोल्यूट जो रेफरेंस है उसकी हेल्प से सॉल्व किया जाता है। इसमें हमें डॉलर साइन का यूज़ करना पड़ता है। कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पास जब भी हमें कोई एक फिक्स सेल होता है, फिक्स सेल की वैल्यू को सब में यूज़ करना होता है, सब में कैलकुलेट करना होता है, तब हमें एब्सोल्यूट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है,
जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पास हमारा आंसर सही आ रहा है क्योंकि ये यहाँ पास से वैल्यू को ले रहा है। बट जब हम इस सेल की बात करेंगे, इस सेल में जब हम आएंगे तो फिर ये इसको कैलकुलेट कर रहा है। इसलिए जब आपको कोई फिक्स सेल है, फिक्स सेल की वैल्यू को अगर यूज़ करना है तो आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पास आपको ध्यान देना है, यहाँ पास आपको डॉलर साइन का यूज़ करना है, ठीक है। रो और कॉलम जो है वो आपको फिक्स करना होगा। D7 जो सेल है आपका, उसको आपको क्या करके रखना होगा, फिक्स करके रखना होगा। तो यहाँ पास हम D को के साथ डॉलर साइन और 7 के साथ डॉलर साइन, ठीक है, ये मेंशन करेंगे। उसके बाद इंटर की प्रेस करते हैं। अब इसे नीचे ड्रैग करके देखते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक ये आपका पूरा आंसर सही हो गया। हमने क्या किया, ये जो सेल था, सेल जो है D7 को हमने क्या किया है, डॉलर के साथ फिक्स कर दिया गया। आप यहाँ एड्रेस में देख सकते हैं $D7, ठीक है। इसका जो एड्रेस था उसे हमने यहाँ पास फिक्स कर दिया है कि इसकी जो वैल्यू हो वो चेंज ना हो। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पूरा आंसर जो हमारा करेक्ट आ गया। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। थर्ड है आपका मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस कैसे यूज करते हैं, देखिए इसके लिए एक छोटा सा टेबल हम बना लेते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। यह हमने लिया 2 3 4, यहाँ पास हमने टेबल लिया 1 2 3 4 और यहाँ पास हमने दिया 1 2 3 4। हम अगर चाहते हैं कि 2 इंटू 2 हो जाए, 3 इंटू 2 हो जाए तो यहाँ आंसर आए, 4 इंटू 2 हो तो यहाँ पास आंसर आए, इसी तरह से 2 का इंटू 3 में हो तो यहाँ पास आंसर आए, 3 का इंटू 3 में हो तो यहाँ पास आंसर आए। सपोज एक तरह का टेबल अगर हम बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, क्या आपको लगता है कि ये रिलेटिव रेफरेंस या एब्सोल्यूट रेफरेंस में पॉसिबल है? आई थिंक पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको मिक्स्ड रेफरेंस का ही यूज़ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पास हम इक्वल साइन लगाते हैं, ये हमने लिया, फिर इनटू ये लिया और हमने यहाँ पास इंटर किया, ठीक है। 2 इंटू 2 ये 4 तो आपका सही आ रहा है, बट जैसे ही हम नीचे इसको ड्रैग करेंगे 3 इंटू 2 सही है क्या? नहीं, 3 इंटू 6 यहाँ होना चाहिए, 4 इंटू 2 यहाँ 8 होना चाहिए, बट ये यहाँ पास पूरा मिस्टेक। तो पूरे टेबल में इसको करके देखिए, ठीक है। ये जो आंसर आ रहा है केवल एक सही आ रहा है, बाकी सारे जो हैं वो गलत आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें मिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ करना पड़ता है। इसमें आपको करना क्या है, डॉलर ए एंड अब इसे ड्रैग करते हैं, अब इसको चेक कीजिए, 2 2 जा 4, 3 2 6, 4 2 8, ठीक है। इसी तरह से आप पूरा टेबल चेक कर सकते हैं। ये आपका पूरा 2 का टेबल यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 3 का दिखाई दे रहा है, ये 4 का दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का जब भी आपको कैलकुलेशन करना होता है तो आपको मिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पास हमने क्या किया है, यहाँ पास आप देख रहे होंगे कि यहाँ पास हमने डॉलर ए लिया है। डॉलर ए का मतलब जो ए वाला कॉलम था उसको हमने यहाँ पास फिक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पास 14 ले रहे हैं जो इसका एड्रेस है, इनटू बी जो है, बी वाला जो कॉलम है उसके बाद जो 13 है उसे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। जब फिक्स हमने कर दिया है तो वो उसी से बार बार मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम एब्सोल्यूट का, रिलेटिव का और मिक्स रेफरेंस का यूज़ बहुत ही आसान तरीके से, चाहे वो ओपन ऑफिस कैल्क हो या दूसरे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो, उसमें कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।